आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्री गणेशं नमाम्यहम्। महाराज श्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। कोई भी ठाकुर जी को पूज्य महाराज श्री जी को स्पर्श नहीं करेंगे, दूर से ही प्रणाम करते हुए भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीनाथ सरकार की जय, जय श्री राधेश। खड़े रहेंगे। पूज्य महाराज श्री जी का आगमन हम आप सभी लोगों के बीच हो चुका है। खड़े रहेंगे। ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन पूज्य महाराज श्री जी द्वारा किया जा रहा है और इस अद्भुत झांकी का दर्शन हम आप सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज श्री जी एवं श्री राम गोपाल जी मुरार का सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। मुरार का एवं श्री राम गोपाल जी मुरार का सपत्नी एवं श्री वेदांत मुरारका जी, जिनके द्वारा आज व्यास पीठ का पूजन वंदन अर्चन ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन चल रहा है। हम सभी भी अपने ही स्थान में बैठ करके भाव के साथ मीठी मीठी वंदन अर्चन के इस अद्भुत क्षण को अपने हृदय में विराजमान करेंगे। बहुत ही सौभाग्य इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी यशस्वी श्री राजकुमार जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी समस्त मुरारका परिवार के साथ ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन कर पूज्य महाराज श्री जी को माल्यार्पण समर्पित करते हुए यह सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी विधायक एवं इस राजस्थान सरकार की मंत्री पद का भी दायित्व इनके हाथों में है, जो कि हम आप सभी लोगों के बीच पधारे हैं और मुरारका परिवार के इस धार्मिक महाअनुष्ठान में पधारे हैं। एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे अतिथि जनों का आप सभी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। कृष्ण कथा कृष्ण सिया राम जय जय राम।
ओर से हम लोगों के बीच जिनका स्वागत वंदन अभिनंदन समस्त मुरारका परिवार द्वारा किया जा रहा है। और नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम सनमान शार परपीत पराग पुंजम। श्रीमद् भागवत महापुराण की महागाथा में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे बालाजी महाराज, खाटू श्याम जी, माता रानी, जिनके पावन आयोजकत्व में यह कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, ऐसे मुरारका परिवार के सभी सदस्यगण, माननीय प्रमोद जी, उनके भैया जी, सभी परिवार के सदस्यगण, बहुत ही सौभाग्य है आज भागवत महापुराण की कथा ललक लेकर के हमारे बीच में पधारे हैं माननीय श्री राजकुमार रणवा जी, देवस्थान मंत्री राजस्थान सरकार से, एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महाविधा को संपन्न करवा रहे आचार्यगण, बटुक ब्रह्मचारी जन, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से इस पावन परिसर में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भागवत जनों, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भगवान श्री सीताराम स्वरूप जानकर हमारा सत सत वंदन। आइए अपने मन, वाणी, चित्त को पावन करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे श्री राधे गोपाल
मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भाव का हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या गौ माता की जय, गौ माता की जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। भोगेश्वर्य प्रशक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। बहुत ही सौभाग्य है हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की महागाथा श्रवण करने के लिए आज तृतीय दिवस में उपस्थित हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया है करदम महामुनि अपनी 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज को 9 बेटियां समर्पित करी हैं और 9 ऋषियों से जैसे विवाह हो गया ब्रह्मा जी महाराज बहु रानी को लेकर के ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। जिस कुटिया में 9 बेटियों की किलकार गूंजती थी आज वो कुटिया वीरान जैसे हो गई। करदम महामुनि देवहूति से विदाई लेकर संन्यास धर्म में प्रवेश किए और जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। कुटिया में मात्र भगवान कपिल और माता देवहूति हैं। मैंने निवेदन किया था कि माताओं को अकेले रहना बहुत मुश्किल है। बेटा कपिल प्रत्येक दिन प्रातः काल उठ करके स्नान करके संध्या वंदन में विराजमान हो और जैसे विराजमान हो तो समाधिस्थ हो जाए, मध्याह्न उठें और मध्याह्न में बैठें तो सायंकाल फिर विश्राम करें, फिर प्रातः काल। देवहूति को थोड़ा भी समय नहीं मिलता कि कपिल से बात कर पाए। आज प्रातः काल जैसे ही भगवान कपिल स्नान करने के बाद संध्या में बैठने वाले थे उसी समय देवहूति सामने आकर विराजमान हो गई और भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम करती है। भगवान कपिल कहने लगे, माँ आज पुत्र को प्रणाम कर रही हो? देवहूति कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर रही हूँ, आज मैं कपिल गुरु को प्रणाम कर रही हूँ। बेटा आज मेरा तुमसे एक प्रश्न है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाना जी साधारण नहीं हैं, मैं सम्राट महाराज मनु की बेटी हूँ। बेटा राज्य में तुम्हारे नाना जी के घर में कोई कमी नहीं थी,
हर प्रकार की ऐश्वर्य की वस्तुएं वहां पर इकट्ठा थी और मैंने सारे सुखों का भोग किया है। बेटा, तुम्हारे पिता भी साधारण ऋषि नहीं है, अष्ट सिद्धि 9 निधियों के स्वामी रहे हैं। ऐसे कर्दम महामुनि के मैं अर्धांगिनी हूँ। उनके साथ में विमान में बैठ करके उस कामत विमान में नीचे के लोग अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल आदि लोगों का मैंने भ्रमण किया है। पुत्र, ऊपर के लोगों को भी मैंने छोड़ा नहीं। भूलोक, भूवर लोक, जप लोक, तप लोक, ऋषि लोक, महर्षि लोक, सत्य लोक का मैंने भ्रमण किया है। ब्रह्म लोक पर्यंत के सुख को मैंने भोगा है। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे अछूती हो। मैंने हर वस्तु को देखा, हर वस्तु को समझा और हर वस्तु का भोग भोगने वाली वस्तुओं को भोगा भी है। पुत्र, तुम्हें पता है अरुणधति, शांति, अनसुईया जैसी बेटियों को मैंने जन्म दिया है। पति परायणा नारी हैं। तुम्हारे जैसे पुत्र को मैंने प्राप्त किया। इसके बाद भी ये मेरा मन आज असंतुष्ट क्यों है? अपने आप से पूछती हूँ कि क्या कारण है। अभी कौन सी वस्तु देखी नहीं, कौन सी सुनी नहीं, कौन सी वस्तु पाया नहीं, लेकिन अंदर से उत्तर मिलता है मैंने तो इसे भी देखा, यहाँ भी गई, इसे भी जाना, इसे भी पाया, इसे भी ग्रहण किया। अरे स्वर्ग में भी देखा, मृत्युलोक में भी, ऋषि लोक में भी देखा। जब अंदर से पूछती हूँ तो कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन जब पूछती हूँ कि असंतुष्ट क्यों हो तो समझ में नहीं आता। बेटा, आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा मन असंतुष्ट क्यों है, मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, अशांत चित्त क्यों है, यह मेरा मन अव्यवस्थित क्यों है। भगवान कपिल कहने लगे, माँ, जिन वस्तुओं से संसार में शांति मिलती है वो वस्तुएं संसार में नहीं हैं, वो तो अलौकिक वस्तु हैं, वो दिव्य वस्तुएं हैं। पुत्र, तो कौन सी वस्तु है? भगवान कपिल कहने लगे, माँ, उस वस्तु का नाम है भगवान। संसार में अगर किसी को शांति मिलेगी तो भगवान से ही शांति मिलेगी। संसार में शांति का तो डेरा ही नहीं है। अरे दुखालयम मशाश्वतम, ये सारे संसार में मात्र दुखों का घर है। और दुख के घर में अगर शांति की खोज करोगे, आनंद की खोज करोगे तो आनंद मिलेगा कहाँ? क्योंकि ये तो मात्र दुखों की शॉप है, दुखों की दुकान में शांति कहाँ? मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल में जाए और मेडिकल में जाने के बाद में कहे, भैया जी 2 किलो टमाटर दे देना, तो मेडिकल वाला क्या कहेगा? दिमाग खराब हो गया। अरे टमाटर चाहिए तो टमाटर मंडी में जाओ, सब्जी मंडी में जाओ, टमाटर मिलेगी। ये तो मेडिकल है, यहाँ तो दवाइयाँ मिलती हैं। भगवान कपिल कहने लगे, माँ, संसार में मात्र दुख है। कल्पनाओं में व्यक्ति जीता है कि बेटा नहीं है तो बेटा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, गाड़ी नहीं है गाड़ी आ जाएगी सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं है प्रतिष्ठा हो जाएगी सुख मिलेगा, प्लॉट खरीदूंगा सुख होगा, फैक्ट्री होगी सुख होगा, इस जगह पे चला जाऊंगा सुख होगा। लेकिन सुख कहाँ है? हर व्यक्ति दौड़ रहा है, होड़ में दौड़ रहा है, कल्पनाओं में जी रहा है। एक मिले तो 10 की इच्छा, 10 मिल जाए तो 100 हो उत्साह। संसार में सुख कहाँ है? सुख संसार में एक क्षण भी सुख नहीं है, मात्र कल्पनाओं में जीते हैं। कल्पना होती है अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन सुख कहाँ? जीवन में कल्पनाएं हुई, गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी आ गई लेकिन सुख कहाँ आया? एक क्षण के लिए मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान थोड़े ही क्षण में गायब हो गई। कहाँ सुख आया? कहाँ आनंद का जन्म हुआ? अगर आनंद का जन्म होता, सुख का जन्म होता तो गाड़ी तो बहुत दिनों तक है, लेकिन सुख गायब क्यों हो जाता है? आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? दूसरी कल्पनाओं का जन्म क्यों होता है? दूसरी कल्पनाओं के पीछे हम भटकते क्यों हैं? भगवान कपिल कहने लगे, माँ, अगर शांति चाहिए तो गोविंद के चरणों में प्रेम करो, राधा रानी के चरणों में प्रेम करो। अगर राधा रानी के चरणों में प्रेम हुआ है तो निश्चित है आनंद मिलेगा। देवहूति कहने लगे, पुत्र, मुझे भी पता है भगवान के चरणों में प्रेम हो, लेकिन प्रेम हो कैसे, ये बहुत मुश्किल है। जानते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए,
हमें पता है, लेकिन जानते हुए भी हमारा प्रेम भगवान में नहीं हो पाता। बेटा, भगवान में प्रेम कैसे होगा ये बताओ। देवहूति की बात को सुनकर भगवान कपिल कहने लगे, माँ अगर भगवान से प्रेम करना है तो डायरेक्ट भगवान से प्रेम नहीं होगा, तो कैसे होगा? अगर भगवान से प्रेम करना है तो संतों से प्रेम करो। संतों से? बेटा, आज के समय में संत को पहचानना बहुत कठिन है। लाल पीले हरे नीले दाढ़ी मूंछ भद्र न जाने कितने साधु घूमते हैं, हम कैसे माने कि ये साधु है या कि पाखंडी है? संत हमें कैसे मिले? संत की पहचान क्या है? भगवान कपिल कहने लगे, मां सततम निरंतरम ईश्वरम ध्यायति चिंतयति इति संतः। भगवान के चरणों में जो निरंतर प्रेम करता है, भगवान के प्रेम में जो पागल है, भगवान अहरनिश ध्यान लगाता है, भगवान का ध्यान हमेशा अपने हृदय में चित्त में बैठा के रखा है, उसी का नाम संत है। और ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला, ऐसी स्त्री, ऐसा कर्म करने वाला, गोविंद के चरणों में प्रेम करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, चाहे हरे पीले नीले कपड़े में हो, चाहे दाढ़ी मूंछ वाला हो, चाहे बिना दाढ़ी मूंछ वाला हो, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे सन्यासी बन के जंगल में बैठा हो, अरे भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संत है, उसी का नाम संत है। पैंट शर्ट में है और अगर भगवान के चरणों में प्रेम करता है तो ऐसा नहीं समझना गृहस्थ है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि संसार का परित्याग करने के बाद में गुफाओं में बैठ गए, लेकिन सारी दुनिया का गृहस्थी तो वहीं बसा लिया। कैसा संत है? अरे संत का तात्पर्य है संत सरल चित्त जगत हित। संत का चित्त सरल होता है, जिसमें आडंबर ना हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें प्रदर्शन ना हो, जिसमें डेवलपमेंट, अपने विकास, अपने आत्मा के विकास की जिसकी भावना हो, वो संत है। लेकिन बाह्य को विकास, बाह्य को डेवलप करना चाहता है, निवेदन करो संत नहीं हो, गृहस्थ है। गोविंद के चरणों में जिसका प्रेम है वो संत है, उसके चरणों में जाओ, उस संत के चरणों में प्रेम करो। संत में के चरणों में पहुंचने के बाद निवेदन करो, मां कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा वो मुझे बताओ। संतों के पास जाने के बाद ये मत पूछो कि बेटा कैसे होगा, बेटे की जॉब कैसे लगेगी, बेटे ने फॉर्म डाला है सफलता कैसे मिलेगी, प्लाट कैसे ले पाएंगे, फैक्ट्री कैसे खोल पाएंगे, ऑफिस नहीं चल रहा कैसे चलेगा, बहू रानी की संतान नहीं हुई कैसे होगा, इसको मत पूछो। अरे संत के पास में जाने के बाद निवेदन करो भगवान से प्रेम कैसे होगा। निवेदन करो अगर ये पूछा है भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा, तो संत के आशीर्वाद से भगवान में प्रेम हो जाएगा और दुनिया की सारी वस्तुएं तो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे, इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत के अनुग्रह से, संत की कृपा से भगवान के चरणों में प्रेम अपने आप होगा। आप कहोगे क्या हम डायरेक्ट भगवान से प्रेम करें तो नहीं होगा? निवेदन करो होगा, लेकिन हो भी जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। देखो भगवान है पावर हाउस और संत हैं ट्रांसफार्मर। आपके यहाँ जो लाइट जल रही है ना, पंखे चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, एक कहाँ से लाइट आ रही है? ट्रांसफार्मर से आ रही है। आप कहोगे डायरेक्ट हम पावर हाउस से लाइट ले लें तो क्या हमारे नहीं चल पाएंगे? चलेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि चलेंगे। पता चला एक झटके में सारे के सारे स्वाहा हो जाएगा। पावर हाउस से लाइट ट्रांसफार्मर कंट्रोल करने की क्षमता जहाँ है, और ट्रांसफार्मर से लाइट आपके घर में, तो फिर चाहे मोबाइल चार्ज करो, चाहे माइक चलाओ, चाहे लाइट जलाओ, चाहे टीवी चलाओ, चाहे जो भी करो, निवेदन करो ट्रांसफार्मर से लाइट आई है तो बढ़िया चार्ज होगा, बढ़िया लगेगा, हर इंस्ट्रूमेंट बढ़िया चलेगा। पावर हाउस से आने के बाद में फ्यूज हो सकते हैं, झटका आ सकता है, शायद उतना पावर ये बर्दाश्त न कर पाए। आप कहोगे तो ठीक है, लेकिन हम भगवान से मिले। निवेदन करूं परमात्मा है पावर हाउस,
आपको पता है हम सारे दुनिया के लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को मनाते हैं, आरतियां उतारते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें लाभ क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें विधि नहीं पता है। विधि के बिना सारा का सारा काम बेकार हो जाता है। माताएं घरों में सब्जियां बनाती हैं और सब्जी बनाने के समय सीधे कढ़ाई चढ़ाया, आग जलाई, तेल डाला, इसके बाद में जैसे ही तेल गर्म हुआ तो जीरा डाला, जीरा के बाद मिर्च डाला, मिर्च के बाद में थोड़े से मसाले डाले, फिर सब्जी डाली, फ्राई किया, पानी डाला, ढका, पानी डाला, सब्जी बढ़िया होगी, टेस्ट होगा। और अगर उसी सब्जी को एक साथ ही डाल दो, तेल, जीरा, मसाला, सारी सब्जियां एक साथ ही डाल दो, कैसी होगी सब्जी। घरों में हम पूजाएं करते हैं, नवरात्रि आने वाली है, निवेदन करो हर माँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, स्नान करने के बाद में देवी माता के चरणों में पहुंचती हैं, गोपाल जी के पास पहुंचती हैं, खाटू श्याम जी महाराज के पास पहुंचती हैं, बालाजी सरकार के पास पहुंचती हैं। और माताएं जानते हैं कि पूजा करना है, प्रातःकाल उठना है तो उठती हैं। माताओं को पता है कि भगवान को स्नान करवाना है, करवाती हैं। माताओं को पता है भोग लगाना है तो भोग लगाती हैं। माताओं को पता है आरती उतारना है तो उतारती हैं, लेकिन विधि नहीं पता है। पता चला माता रानी ने श्रृंगार किया है और एक लोटा पानी ले जाके हम ऊपर से डाल दिया। कल्पना करो हमारी भक्ति कैसी हुई। पता चलो ठीक है, स्नान करवा दिया, टीका लगा दिया, और टीका लगाने के बाद में अपने हाथ में फल लेकर रखा है, मीठा लेके रखा है, और सीधे माता रानी के खोपड़ी में चढ़ाई। अब कल्पना करो, हमें पता है कि कोई भी मोक्ष से पाएगा, लेकिन चढ़ाते कहाँ हैं? सीधे खोपड़ी पे। माता के खोपड़े में, गणपति जी के खोपड़े में, हनुमान जी के खोपड़े में, जहां भी सीधे सर में रख दिया। अगरबत्ती जलाए, जय जय माता, जय अम्बे गौरी किया, पता चला इधर उधर जगह देखे, जगह नहीं मिली, माता जी के ही ऊपर ठूस दिया। चौनर जल गई, साड़ी जल गई। हमारी भक्ति ऐसी है, विधि से है तो निवेदन करो बहुत कम दिन में बहुत लाभ होगा। और अगर विधि से नहीं है तो न जाने कितने व्रत हम कर बैठते हैं, न जाने कितनी परिक्रमाएं लगाते हैं, न जाने कितने बार भागवत सुनते हैं, लेकिन लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विधि नहीं पता है। विधि कौन बताता है? एक गुरु बताता है। गुरु कैसा हो? जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है, निवेदन करो वही दुनिया का सच्चा गुरु है। और अगर गुरु के चरणों में मिले हो तो भगवान से अवश्य मुलाकात होगी, भगवान से मिलोगे, भगवान के दर्शन मिलेंगे, भगवान की सन्निधि मिलेगी। भगवान को आप खोजोगे तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे भक्त को तो भगवान खोजता है। मैंने आपसे निवेदन किया ना, राजस्थान के भूमि, यहाँ का कण कण राधे राधे कहता है, कन्हैया कन्हैया कहता है, काना काना कहता है। निवेदन करूं, मैं एमपी से आया हूं, भारत के कई स्टेटों में मैंने कथा किया है और जाता हूं मैं, लेकिन जो आनंद मुझे राजस्थान की इस धरती में मिलता है, निवेदन करूं उतना ही आनंद मुझे श्रीधाम वृंदावन में भी कथा कहने के बाद नहीं मिला। वृंदावन में भी मैंने कथा करी है, बांके बिहारी जी के चरणों में भी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव, बांके बिहारी जी का जन्म ब्रज 84 कोस में हुआ है, लेकिन जन्म के बाद में निवास तो राजस्थान की धरती में हुआ है, क्योंकि माता मेरा रानी ने यहाँ पे बैठा लिया है। आज भी कण कण से भक्ति को देखने में मिलता है, भक्ति का दर्शन हो रहा है। भगवान कपिल कहने लगे, माँ अगर गोविंद के चरणों में प्रेम करना है तो डायरेक्ट गोविंद नहीं, पहले संतों के चरणों में प्रेम करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों के सानिध्य में बैठो। और संतों के सानिध्य में बैठे हो तो राम जी की चर्चा सुनो, गोपाल जी की चर्चा सुनो, राधा रानी जी की चर्चा सुनो, और चर्चा सुनते सुनते अपने आप प्रेम हो जाएगा, नेचुरल प्रेम हो जाएगा, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कपिल कहने लगे, माँ अगर प्रेम करना है तो सबसे पहले अपने जीवन का अवगुण हट जाए, अवगुण की तिरोहिती हो जाए, तिलांजलि दे दो, जीवन की बुराइयां समाप्त हो जाए। जब तक जीवन में बुराइयां हैं तब तक
सात्विक व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। श्री रामचरितमानस में काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़, पर निंदा सम अघ्न गिरीशा, इस दुनिया में पराई की बुराई से ज्यादा दुनिया में कोई पाप है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है दूसरे की बुराई करना। आपसे निवेदन करूं, इस संसार में सबसे ज्यादा अधिक परसेंट में 99% लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, सबसे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो सामने वाले की गाड़ी क्यों आ गई, ये सामने वाला अच्छा क्यों है, ये हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है, जब देखो तो मुस्कुराता है। सामने वाला बस इसी में टेंशन में है, क्यों मुस्कुरा रहा है, ये रो क्यों नहीं रहा है, इसके घर में प्रॉब्लम नहीं आती क्या? अरे राम, इसकी बहू रानी के बेटा हो गया, और ये बाप रे, इसके बेटे की जॉब लग गई। अब सोचो जॉब उसकी लग रही है और तुम्हारा खाना बंद हो गया, रातों दिन हमारा खून खोल रहा है। तो सबसे पहले ये बुराइयां समाप्त हो। इस दुनिया में निज प्रभु में देखें जगत कह सन करें विरोध। सारी दुनिया को भगवान में देख लो, सारी दुनिया को राम में देख लो, कृष्ण में देख लो, राधा रानी में देख लो। दुनिया की हर लड़की, हर बालिका निवेदन करो आदि शक्ति स्वरूपा है, राधा रानी स्वरूपा है। फिर दुनिया में विरोध किससे करोगे, किससे बुराइयां लोगे? और अगर ये बुराई समाप्त हो गई तो भगवान तो आपके पास खुद आ जाएंगे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय हो, हरि बोल। और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। मन से यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय हो श्री राधे। बड़े मस्ती के साथ तालियों की सेवा देते हुए कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे
हो सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। के स्वर संभालिए लो वाणी, के स्वर संभालिए लो, बस हो गया भजन। आदत कोई सुधार लो, बस हो गया भजन। चरणों में प्रेम कैसे होगा? तो संत के आशीर्वाद से भगवान में प्रेम हो जाएगा और दुनिया की सारी वस्तुएं तो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे, इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत के अनुग्रह से, संत की कृपा से भगवान के चरणों में प्रेम अपने आप होगा। आप कहोगे क्या हम डायरेक्ट भगवान से प्रेम करें तो नहीं होगा? निवेदन करो, होगा, लेकिन हो भी जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। देखो भगवान है पावर हाउस और संत हैं ट्रांसफार्मर। आपके यहाँ जो लाइट जल रही है ना, ये पंखे चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, ये कहाँ से लाइट आ रही है? ट्रांसफार्मर से आ रही है। आप कहोगे डायरेक्ट हम पावर हाउस से लाइट ले लें तो क्या हमारे नहीं चल पाएंगे? चलेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि चलेंगे। पता चला एक झटके में सारे के सारे स्वाहा हो जाएगा। पावर हाउस से लाइट ट्रांसफार्मर कंट्रोल करने की क्षमता जहां है, और ट्रांसफार्मर से लाइट आपके घर में, तो फिर चाहे मोबाइल चार्ज करो, चाहे माइक चलाओ, चाहे लाइट जलाओ, चाहे टीवी चलाओ, चाहे जो भी करो, निवेदन करो ट्रांसफार्मर से लाइट आई है तो बढ़िया चार्ज होगा, बढ़िया लगेगा, हर इंस्ट्रूमेंट बढ़िया चलेगा। पावर हाउस से आने के बाद में फ्यूज हो सकते हैं, झटका आ सकता है, शायद उतना पावर ये बर्दाश्त न कर पाए। आप कहोगे ये तो ठीक है, लेकिन हम भगवान से मिले, निवेदन करूं परमात्मा है पावर हाउस। आपको पता है हम सारे दुनिया के लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को मनाते हैं, आरतियां उतारते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें लाभ क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमें विधि नहीं पता है। विधि के बिना सारा का सारा काम बेकार हो जाता है। माताएं घरों में सब्जियां बनाती हैं और सब्जी बनाने के समय सीधे कढ़ाई चढ़ाया, आग जलाई, तेल डाला, इसके बाद में जैसे ही तेल गर्म हुआ तो जीरा डाला, जीरा के बाद मिर्च डाला, मिर्च के बाद में थोड़े से मसाले डाले, फिर सब्जी डाली, फ्राई किया, पानी डाला, ढका, पानी डाला, सब्जी बढ़िया होगी, टेस्ट होगा। और अगर उसी सब्जी को एक साथ ही डाल दो, तेल, जीरा, मसाला, सारी सब्जियां एक साथ ही डाल दो, कैसी होगी सब्जी? घरों में हम पूजाएं करते हैं, नवरात्रि आने वाली है, निवेदन करो हर माँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, स्नान करने के बाद में देवी माता के चरणों में पहुंचती हैं, गोपाल जी के पास पहुंचती हैं, खाटू श्याम जी महाराज के पास पहुंचती हैं, बालाजी सरकार के पास पहुंचती हैं, और माताएं जानती हैं कि पूजा करना है, प्रातःकाल उठना है तो उठती हैं। माताओं को पता है कि भगवान को स्नान करवाना है, करवाती हैं। माताओं को पता है भोग लगाना है तो भोग लगाती हैं। माताओं को पता है आरती उतारना है तो उतारती हैं, लेकिन विधि नहीं पता है। पता चला माता रानी ने श्रृंगार किया है और एक लोटा पानी ले जाके हम ऊपर से डाल दिया। कल्पना करो हमारी भक्ति कैसी हुई। पता चलो ठीक है, स्नान करवा दिया, टीका लगा दिया, और टीका लगाने के बाद में अपने हाथ में फल लेकर रखा है, मीठा लेके रखा है, और सीधे माता रानी के खोपड़ी में चढ़ाया। अब कल्पना करो हमें पता है कि कोई भी मोक्ष से पाएगा, लेकिन चढ़ाते कहाँ हैं? सीधे खोपड़ी, माता की खोपड़ी में, गणपति जी के खोपड़ी में, हनुमान जी की खोपड़ी में, जहां भी सीधे सर में रख दिया। अगरबत्ती जलाए, जय जय माता, जय अम्बे गौरी किया, पता चला इधर उधर जगह देखे, जगह नहीं मिली, माता जी के ही ऊपर ठूस गया, चौनर जल गई, साड़ी जल गई। हमारी भक्ति ऐसी है, विधि से है,
तो निवेदन करूं बहुत कम दिन में बहुत लाभ होगा। और अगर विधि से नहीं है तो न जाने कितने व्रत हम कर बैठते हैं, न जाने कितनी परिक्रमाएं लगाते हैं, न जाने कितने बार भागवत सुनते हैं, लेकिन लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विधि नहीं पता है। विधि कौन बताता है? एक गुरु बताता है। गुरु कैसा हो? जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है। निवेदन करूं वही दुनिया का सच्चा गुरु है। और अगर गुरु के चरणों में मिले हो तो भगवान से अवश्य मुलाकात होगी। भगवान से मिलोगे, भगवान के दर्शन मिलेंगे, भगवान की सन्निधि मिलेगी। भगवान को आप खोजोगे तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे भक्त को तो भगवान खोजता है। मैंने आपसे निवेदन किया ना, राजस्थान के भूमि यहाँ का कण कण राधे राधे कहता है, कन्हैया कन्हैया कहता है, काना काना कहता है। निवेदन करूं मैं एमपी से आया हूं। भारत के कई स्टेटों में मैंने कथा किया है और जाता हूं मैं, लेकिन जो आनंद मुझे राजस्थान की इस धरती में मिलता है, निवेदन करूं उतना ही आनंद मुझे श्रीधाम वृंदावन में भी कथा कहने के बाद नहीं मिला। वृंदावन में भी मैंने कथा करी है, बांके बिहारी जी के चरणों में भी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव, बांके बिहारी जी का जन्म ब्रज 84 कोस में हुआ है, लेकिन जन्म के बाद में निवास तो राजस्थान की धरती में हुआ है, क्योंकि माता मेरा रानी ने यहाँ पे बैठा लिया है। आज भी कण कण से भक्ति को देखने में मिलता है, भक्ति का दर्शन हो रहा है। भगवान कपिल कहने लगे, माँ अगर गोविंद के चरणों में प्रेम करना है तो डायरेक्ट गोविंद नहीं, पहले संतों के चरणों में प्रेम करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों के सानिध्य में बैठो। और संतों के सानिध्य में बैठे हो तो राम जी की चर्चा सुनो, गोपाल जी की चर्चा सुनो, राधा रानी जी की चर्चा सुनो, और चर्चा सुनते सुनते अपने आप प्रेम हो जाएगा, नेचुरल प्रेम हो जाएगा। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कपिल कहने लगे, माँ अगर प्रेम करना है तो सबसे पहले अपने जीवन का अवगुण हट जाए, अवगुण की तिरोहिती हो जाए, तिलांजलि दे दो, जीवन की बुराइयां समाप्त हो जाए। जब तक जीवन में बुराइयां हैं तब तक व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। श्री रामचरितमानस में काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ पर निंदा सम अघ्न गिरीशा, इस दुनिया में पराई की बुराई से ज्यादा दुनिया में कोई पाप है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है दूसरे की बुराई करना। आपसे निवेदन करूं, इस संसार में सबसे ज्यादा अधिक परसेंट में 99% लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, सबसे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो सामने वाले की गाड़ी क्यों आ गई, ये सामने वाला अच्छा क्यों है, ये हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है, जब देखो तो मुस्कुराता है, सामने वाला बस इसी में टेंशन में है, क्यों मुस्कुरा रहा है, ये रो क्यों नहीं रहा है, इसके घर में प्रॉब्लम नहीं आती क्या? अरे राम, इसके बहू रानी के बेटा हो गया, और ये बाप रे इसके बेटे की जॉब लग गई। अब सोचो जॉब उसकी लग रही है और तुम्हारा खाना बंद हो गया, रातों दिन हमारा खून खोल रहा है। तो सबसे पहले ये बुराइयां समाप्त हो। इस दुनिया में निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। सारी दुनिया को भगवान में देख लो, सारी दुनिया को राम में देख लो, कृष्ण में देख लो, राधा रानी में देख लो। दुनिया की हर लड़की, हर बालिका, निवेदन करो, आदि शक्ति स्वरूपा है, राधा रानी स्वरूपा है। फिर दुनिया में विरोध किससे करोगे, किससे बुराइयां लोगे? और अगर ये बुराई समाप्त हो गई तो भगवान तो आपके पास खुद आ जाएंगे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी
हो गया भजन। जय हो। हरि बोल। और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। मन से यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन।